हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज है 2 अगस्त, एपिसोड नंबर 27वां। और आज है संडे स्पेशल। आज राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण खेल है और जो फीफा वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम होता है, जिसमें एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडल खेल हैं, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट फंस सकते हैं। तो हम छोटे से वीडियो में 6 से 7 मिनट के वीडियो में पूरा राष्ट्रमंडल खेल कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ऑल कवर हो जाएगा। तो चलते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में समझते हैं। यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे खेल होते हैं और सर्वप्रथम 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और 1966 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य ने ही इस खेल का आयोजन करवाया एवं 1977 आते आते इसे राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाने लगा। यह फीफा वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम होता है और 1930 से 2026 तक लगातार यह गेम का आयोजन होता रहा। और इसमें प्रमुख रूप से व्यायाम, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। और इसका जो संचालन है गेम्स फेडरेशन और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1930 में हैमिल्टन, एक शहर है कनाडा संघ में, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 1922 का जो है बर्मिंघम, इंग्लैंड में यह गेम आयोजित किया गया था, जो कि 22वां संस्करण था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक पदक हासिल किए थे और भारत के पदक जो थे, भारत का जो स्थान था, चौथा स्थान था। अभी जो वर्ष 2026 का जो आयोजन हो रहा है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड में आयोजन हो रहा है, 23वां संस्करण है और जो कि अभी 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच जो हो रहा है, जो कि आज अंतिम दिन है। इसमें कुल 10 प्रतियोगिताएं रहीं। इस बार 10 प्रतियोगिताएं रहीं संशोधन करके, पिछले बार इसमें ज़्यादा प्रतियोगिताएं थीं। और भारत की तरफ से 125 एथलीट ने भाग लिया, जिसमें 77 पुरुष थे और 48 महिलाएं थीं। और अब तक भारत ने, आज के दिन तक भारत ने 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक और 17 रजत पदक और 9 जो है कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी जो है शीर्ष स्थान पर है आज की न्यूज के आधार पर, और भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि गोल्ड, मुख्य रूप से जो बड़ा पदक होता है गोल्ड, उसको जीता है, तो उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और थोड़ी सी जो विशेष खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी जानेंगे, उनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो सर्वप्रथम जो नीरज चोपड़ा है हरियाणा से, इन्होंने पुरुषों में के भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। दूसरा नाम है मीराबाई चानू, जो मणिपुर की हैं। इन्होंने भारोत्तोलक में भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। और तीसरा नाम है शर्मिला त्रिपुरा की रहवासी शर्मिला, 48 किलो वजन की जो प्रतियोगिता है जूडो में, उन्होंने भारत के नाम स्वर्ण पदक किया है। और शर्मिला के बारे में दरअसल हम जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष की कहानी रही और 7 महीना पहले उनके पिता का निधन हो गया, पिता का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद
जमीनी स्तर से नीचे से उठकर एक बड़े राष्ट्रमंडल खेल तक पहुंचना एक भारत के लिए गौरव की बात है। और भारत की बेटियों के लिए, भारत की बेटियों का आगे आना इस खेल में एक ये महत्वपूर्ण बात है। अगला नाम है दिलीप गावित। दिलीप गावित है महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से। पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक डाला है भारत की झोली में। अगला नाम है हर्ष सिंह। हर्ष सिंह जो है, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जूडो में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला है। अगला नाम है प्रीति पवार। भिवानी हरियाणा की ये रहने वाली हैं और भारत की जो मतलब इंडियन आर्मी में प्रथम नायब सूबेदार मुक्केबाज रही और बॉक्सिंग में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड हासिल किया है। ये प्रश्न जरूर छप सकता है प्रीति पवार के बारे में, क्योंकि ये सेना से रिलेटेड, भारतीय सेना से रिलेटेड है। साक्षी चौधरी, बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, जो कि वुमेन्स की 51 केजी की प्रतियोगिता थी। और प्रिया घंघास, बॉक्सिंग में इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया है, जो कि वुमेन्स की 60 किलोग्राम की प्रतियोगिता थी। अरुधंती चौधरी, बॉक्सिंग में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, जो कि वुमेन्स की 70 किलोग्राम की प्रतियोगिता थी। सचिन सिवास, बॉक्सिंग में गोल्ड हासिल किया है, जो कि पुरुषों में 60 केजी की प्रतियोगिता रही। अगला नाम है अंकुश पंघाल। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, मेंस में 80 केजी की प्रतियोगिता थी। अब हमने मेन जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में जाना। और भी खिलाड़ी हैं जैसे झंडू कुमार हैं। झंडू कुमार ने भी पैरा एथलेटिक्स में हासिल किया है और झंडू कुमार जो है पोलियो रोग से पीड़ित थे, तो उन्हें मतलब बिहार सरकार के द्वारा भी अभी सम्मानित किया गया। तो झंडू कुमार एक विशेष खिलाड़ी है, उनके बारे में भी देख सकते हैं। और अब इसके बाद समापन समारोह 2 अगस्त मतलब आज के दिन यह राष्ट्रमंडल खेलों का समापन है। और समापन के दौरान जो ध्वजवाहक खिलाड़ी होते हैं वह स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, ध्वज के साथ प्रवेश करते हैं एवं उनके साथ सभी जितने भी एथलीट हैं उनके साथ ग्राउंड में प्रवेश करते हैं। गान होता है, उनका राष्ट्रगान होता है, उनका विशेष रूप से गीत होता है समापन समारोह में। फिर इसके बाद जो मेन संस्था होती है, संस्था के द्वारा उन्हें अवार्ड प्रदान किया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे स्थानों वाले देशों को प्रदान किया जाता है। और मेजबान देश को जो मेजबानी करेगा उसको ध्वज भी सौंप दिया जाता है। जैसे कि भारत में वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा, तो इसके लिए भारत को ध्वज सौंप दिया जाएगा। ग्लासगो में भारत के लिए ध्वज सौंप दिया जाएगा, और जो कि वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि अहमदाबाद में प्रस्तावित है। और भारत की तरफ से गायक शंकर महादेवन एवं स्टार हीरोइन अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के द्वारा यहाँ पर समापन समारोह में अपनी झलकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। एवं अपने जो अभिनय है, कला अभिनय का प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।